Hello everyone, this is Astha here and I'll be speaking about BSc Agriculture in this video। मतलब ये कोर्स क्या है एंड सॉरी गाइस, ये कोर्स क्या है, इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस मिलते हैं हमें आगे एंड बेसिकली सब कुछ इसके बारे में। तो मैंने अपने क्लास 12 का एग्ज़ाम इसी ईयर दिया है एंड ऑल्सो CUT एग्ज़ाम दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज़ वेरी, मतलब जब मैंने सुना था इसके बारे में, एक्चुअली आई वाज रिसर्चिंग फॉर इट कि मतलब क्लास 12 के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस वी कैन परस्यू एक्सेप्ट फॉर मतलब नीट। तो ये टॉप या सेकंड पे आया था ये ऑप्शन BSc एग्रीकल्चर का एज अ करियर ऑप्शन। जैसे मैं नाम सुनी तो मुझे लगा कि क्या है ये BSc एग्रीकल्चर, इसमें कुछ ऐसा खेती वेती रिलेटेड तो नहीं है, बिकॉज एग्रीकल्चर सुन के तो दिमाग में यही आता है। बट देन फिर रियलाइज़ हुआ नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब जब मैंने रिसर्च किया, अपने सीनियर से बात किया जिन्होंने ये कोर्स ऑलरेडी परस्यू कर रखा है, उनसे बात किया तो मुझे पता लगा इट्स नॉट इट। मतलब ऐसा नहीं है कुछ, बहुत ब्रॉड करियर ऑप्शन है इस फील्ड में जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, भर भर के जॉब ऑप्शंस आपके लिए मतलब ओपन हो जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं ना जिसमें कि उतने जॉब ऑप्शंस नहीं मिलते हैं आपको। लाइक एक लिमिटेड चीज़ें हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हो, लिमिटेड जॉब ऑप्शंस मिलते हैं, या तो प्राइवेट मिलेंगे या तो गवर्नमेंट मिलेंगे। लिमिटेड चीज़ों में आप वर्क कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड सेक्टर्स होते हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हैं, बट इसमें आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट में भर भर के जॉब्स हैं। एंड गर्ल्स के लिए तो स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारे जॉब्स होते हैं जो कि मैं आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। कि पहले मैं उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी इस करियर में, बट नाउ मुझे समवट इंटरेस्ट आ रहा है। एंड ऑल्सो एक और बात है जो कि बहुत सारे लोग देखते हैं, जो कि है पैसा, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई मीन मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो पैसा ही होता है फॉर मैनी ऑफ़ यू, एंड मेरे लिए भी इट्स इम्पॉर्टेंट। तो उस हिसाब से ये करियर ऑप्शन इज़ वेरी गुड। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि मतलब 12th के बाद PCB, तो एक बार BSc एग्रीकल्चर के बारे में प्रॉपर्ली आप भी रिसर्च कर सकते हो, शायद आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो। तो अगर आप एग्रीकल्चर करने के बाद MBA करते हो तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बेनिफिट ये होता है कि आपके पास एग्रीकल्चर का टेक्निकल नॉलेज ऑलरेडी होता है, ठीक है। MBA उसमें मैनेजमेंट और बिजनेस स्किल ऐड करता है। इसका मतलब आप डायरेक्टली फूड कंपनीज, एग्री स्टार्टअप्स या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में मैनेजरियल रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट है सैलरी। BSc एग्रीकल्चर के बाद अगर आप सिर्फ जॉब करते हो तो सैलरी लिमिटेड होती है। जब आप उसमें MBA भी कर लेते हो तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है एंड आपको पहले से काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने लगती है। और टॉप कॉलेज से MBA करना मतलब फिर तो सोने पे सुहागा है। तीसरा बेनिफिट है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का एक्सेस। MBA इन एग्री बिजनेस या जनरल MBA के बाद आप बैंक्स में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हो, नाबार्ड, FCI एंड अदर एग्री बेस्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। प्राइवेट में नेस्ले, अमूल, ITC, पतंजलि, देहात, निंजा कार्ड जैसे ब्रांड्स आपको हायर करते हैं। ये सब मैंने एक जगह पे लिख लिया है ताकि मैं आपको पॉइंट वाइज मतलब समझा पाऊँ, क्योंकि मैं फिर भूल जाऊँगी ना पॉइंट वाइज, फिर आपको कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, तो इसलिए मैंने एक जगह पे नोट डाउन कर लिया। और चौथा और मेरा फेवरेट बेनिफिट है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अगर आप अपना जैसे खुद का एक कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ब्रांड, फूड स्टार्टअप या एग्री कंसल्टेंसी, तो MBA आपको वो स्किल्स देता है जो सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि BSc एग्रीकल्चर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो MBA भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आपको बेटर सैलरी, बेटर रोल्स और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ मिलती है। अब मैं बात करूँगी MSc के बारे में। अगर आप एग्रीकल्चर करने के बाद MSc करते हो तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या जॉब ऑप्शंस आपके लिए खुल सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगी MSc। अगर आप एग्रीकल्चर करने के बाद MSc करते हो तो इसके बारे में बता दूँ, ये एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसमें आप एग्रीकल्चर के किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन जाते हो, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट्स ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्कोप की। अगर आप MSc करते हो तो आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, जैसे ICAR, IARI जैसे इंस्टीट्यूट्स में साइंटिस्ट बन सकते हो। टीचिंग फील्ड भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है जो आपके लिए ओपन हो जाता है ये करने के बाद। असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर भी बन सकते हो, बस NET या PhD की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। गवर्नमेंट जॉब्स में मिलते हैं जैसे कि एग्रीकल्चरल ऑफिसर, नाबार्ड, FCI, IBPS, AFO, और प्राइवेट कंपनीज भी हायर करती है आपको R&D।
क्वालिटी कंट्रोल या प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे रोल्स के लिए भी ये परफेक्ट है। एक और एडवांटेज है सैलरी और करियर स्टेबिलिटी। स्टार्टिंग सैलरी काफ़ी अच्छा होता है इसमें, मतलब, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका सैलरी और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और कुछ एग्ज़ाम्स भी हैं जो आप साथ में क्लियर कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आपको ऐसे इंटरेस्ट है रिसर्च, एकेडमिक्स या गवर्नमेंट फील्ड में, तो एमएससी आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड एमबीए का भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया। सो आई गेस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे काफ़ी हद तक। इफ़ नहीं भी हुए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो, बिकॉज़ मैं इसके ऊपर रिसर्च करती रहती हूँ, बिकॉज़ मुझे ये कोर्स करना है। सो ऑब्वियसली मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसके बारे में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन गैदर करने का। अपनी सीनियर से मदद लेती हूँ, यूट्यूब वीडियो से हेल्प लेती हूँ, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड इसलिए आपको जो भी डाउट होगा, क्वेश्चंस होंगे, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड फॉलो मी फॉर मोर सच बीएससी रिलेटेड कंटेंट, क्योंकि अब मेरे कॉलेज लाइफ भी शुरू होने वाले हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियोज़। सो आई होप आप के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड जिसको बीएससी करने के बाद भी ये डाउट होगा कि एमबीए करूं या एमएससी करूं, उसके भी डाउट्स आई गेस क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो एमएससी या एमबीए। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।